कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा चालू प्रभु दंडवत चालू प्रणाम। कर। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। चालू करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करिए। लाइव चालू कर दिया है। चालू कर दिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च चक्षुरुन्मिलितं येन नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ प्रभु जी, एकदम क्लियर है। ओके ओके। तो सबको म्यूट कर दीजिए प्रभु जी, सबको म्यूट कर दीजिए आप। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले राम लक्ष्मण प्रभु बगड़िया प्रभु इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आज बलराम जयंती के ऊपर कुछ कहने के लिए यह संधि दी। जैसे कि आप सब जानते हैं कल बलराम जयंती है और अभी ये जो 5 दिन का पीरियड है वह झूलन यात्रा का समय है। जैसे कि हम जानते हैं आने वाले 15 दिन में जन्माष्टमी का पर्व है और जन्माष्टमी के पहले बलराम जयंती आती है। यह एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि क्यों बलराम जयंती यह हमेशा कृष्ण जन्म के पहले आती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही कहते हैं कि अगर उनके भक्त नहीं हो तो उनका धाम भी उनके लिए एक शुष्क स्थान बन जाता है। दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का इंटरेक्शन हुआ और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दुर्वासा मुनि ने एक राक्षस की उत्पत्ति की
तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने आकर वह राक्षस का वध किया और तत्पश्चात वह राक्षस दुर्वास मुनि के पीछे जाने लगा। तो खुद को बचाने के लिए दुर्वास मुनि एक जगह से दूसरे जगह गए, तभी वह भगवान के धाम भी गए। उस समय में भगवान के साथ में जो उनका वार्तालाप हुआ, तो उस समय दुर्वास मुनि को भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण है, इतने प्रिय हैं कि अगर मेरे भक्त नहीं हो तो ये धाम भी मेरे लिए एक रेगिस्तान जैसा है, इसमें मुझे कोई रुचि नहीं है। तो भगवान भक्तों के बिना नहीं रहना चाहते और भक्त भगवान के बिना नहीं रहना चाहते। ये दोनों का आपसी प्रेम है। जब भी बलराम जी ने और सारे जो उनके मित्र हैं राधा रानी, उन्होंने देखा कि अभी भगवान कुछ लीला करने के लिए पृथ्वी पर जाने वाले हैं, तो सब कोई भगवान के पहले यहाँ उपस्थित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर आप ही यहाँ नहीं रहने वाले हैं तो हमको इस धाम में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ही ये वैकुंठ है, यहाँ पर कोई कुंठ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। भले ही ये धाम ऐसे माणिकों से हीरे से बना हुआ है, लेकिन हमें वहां रहने में कोई रुचि नहीं है अगर आप ही वहां पर नहीं हो। भक्त अपने जीवन में हमेशा इस तरह से जीवन जीता है कि उसके जीवन का जो केंद्र है भगवान होते हैं। अगर भगवान नहीं है और उसके पास सब कुछ है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जीवन में हमारे जीवन को इस तरह से हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि हमारा जीवन का जो केंद्र है वह हमेशा भगवान कृष्ण बने रहें, और उसके लिए जो भी आवश्यक है वह करना चाहिए। खास करके यह जो 5 दिन है, जिसको झूलन यात्रा कहते हैं, यह भगवान की पर्सनल सेवा के दिन है। अन्य समय में हम भगवान की सेवा में यूजुअली इनडायरेक्ट सर्विस करते हैं। कोई भी सर्विस क्यों नहीं हो, जैसे कि हम मंदिर में जाकर मार्जन करते हो, या प्रसाद बनाते हो, या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, हम जो भी कार्य करते हैं वह सारे कार्य इनडायरेक्ट सर्विस है। लेकिन झूलन यात्रा यह महोत्सव ऐसा महोत्सव है जिस समय हम भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं। राधा और कृष्ण दोनों को झूले में बिठाकर झुलाते हैं और उनकी तरफ पर्सनल सर्विस, हमारा जो व्यक्तिगत सेवा है वो अर्पण कर सकते हैं। भक्त को जीवन में हमेशा भगवान के सामने एक सेवक के रूप में देखना चाहिए, और यह हमें बलराम जी सिखाते हैं। जब भी भगवान को यहाँ पर अवतरित होना था तो 1 साल पहले ही बलराम जी अवतरित हो गए, और जो आवश्यक चीजें हैं भगवान कृष्ण की लीला के लिए उसका उन्होंने प्रयोजन किया, उसका उन्होंने आयोजन किया। तो बलराम जी यह एक ऐसा तत्व है जो सेवा को रिप्रेजेंट करता है, सेवा को प्रदर्शित करता है। और बलराम जी का जो निर्मिति है वह भगवान कृष्ण से अभिन्न है, और भगवान कृष्ण के पहले एक्सपांशन भी है। तो यह बलराम जयंती का जो अवसर है, इस अवसर पर हम बलराम जी की कुछ ऐसी लीलाओं का चर्चा करेंगे जिसका हमारे जीवन से डायरेक्ट संबंध है, जिसको अपने जीवन में लगाने से हम भी भगवान कृष्ण की सेवा कर सकेंगे, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बलराम जी
जब भी कृष्ण और बलराम वृंदावन के वनों में रोज खेलने को जाते थे तो वह हमेशा दो चीजें करते थे। उनका सारी लीलाओं का एक, अपने जो भक्त हैं, जो बाल गोपाल हैं, उनको प्रसन्न करना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान की लीला का यह दो उद्देश्य होते हैं। प्रमुख उद्देश्य होता है अपने भक्तों को आनंद देना। भगवान जब जब अवतरण लेते हैं तो यह दो पर्पस के लिए लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम मतलब साधुओं को बचाने के लिए, उनको आनंद देने के लिए। तो जो भी लीला भगवान करते थे वृंदावन में, वह सारे जो ब्रजवासी हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको एक विशेष आनंद प्रदान करने के लिए वो लीला करते थे। तो कृष्ण और बलराम रोज यह लीला करते थे और अक्सर गोप बालकों को प्रसन्न करने हेतु वह खेल खेल में हार जाते थे। हमने अनेक लीलाएं देखी, जैसे जब भी कृष्ण और बलराम यमुना के किनारे खेल रहे थे तो कृष्ण के हाथ से जो गेंद है वो पानी में गिर जाती है और उसका पनिशमेंट कर कर सारे जो गोप बालक हैं कृष्ण को कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, हमें वो गेंद चाहिए। और परिणाम ही तो कृष्ण एक पेड़ से, कदम्ब के पेड़ से छलांग लगाते हैं यमुना में और कालिया का दमन करते हैं। वैसे ही एक दिन कृष्ण बलराम और गोप बालक खेल रहे थे, तभी एक असुर आ गया, है ना, जो उनका दूसरा कार्य होता है। पहला लीला का पर्पस है, जो उद्देश्य है, अपने भक्तों को प्रसन्न करना, आनंद प्रदान करना। और लीला का दूसरा उद्देश्य है विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्कृत हैं, जो संतों को, जो साधुओं को, जो भक्तों को तकलीफ देते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, उसको नष्ट करना। तो एक दिन जब ये वह अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए लीला कर रहे थे, खेल खेल रहे थे, तो वह खेल में ऐसा निश्चित हुआ था कि आज जो भी हारेगा उसको, जिससे हारेगा उसको अपने खांधे पर लेकर चलना है। और कृष्णा श्री दामा के साथ में और बलराम जी एक गोप बालक के साथ में जो खेल रहे थे, मुष्टि युद्ध कर रहे थे। वह कोई गोप बालक नहीं था, उसने अपना भेष बदलकर एक गोप बालक का रूप धारण किया था। वो था प्रलंबासुर। और बलराम जी तो भगवान हैं, वह अंतर्बाह्य सब जानते हैं। उन्होंने तुरंत ही इसको पहचान लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि मैंने तुमको पहचाना है। और परिणाम स्वरूप दोनों का युद्ध हुआ और वह जो असुर है वो हार गया उस समय, और बलराम जी को उसके खांधे पर बैठना था। अभी एक तरफ श्रीदामा हार गया, कृष्ण उसके खांधे पर बैठ गए, और बलराम जी हार गए, प्रलंबासुर हार गया और वो बलराम जी को खांधे पर लेके जा रहा था। लेकिन जाना कहीं और था और वो जा कहीं और था। प्रलंबासुर जानबूझकर बलराम जी को एकांत स्थान पे ले जा रहा था ताकि वह बलराम जी का वध कर सके। यह उसका उद्देश्य था, बलराम जी को हानि पहुंचाना यह उद्देश्य था। तो जैसे ही बलराम जी को ध्यान में आया, बलराम जी ने थोड़ा उसको दूर जाने दिया और अपने एक मुक्के से उसके सर के ऊपर ऐसा वार किया कि वह प्रलंबासुर
वहीं ढेर हो गया, और उसका जो सही स्वरूप है, अकराल विकराल एक ऐसा स्वरूप सामने आया, और दिखा कि यह जो राक्षस है यह ढोंग कर रहा था एक गो बालक बनने का। बलराम जी ने उसका वध किया। इससे हमें क्या सीखना है हम अंत में देखेंगे। दूसरा, बलराम जी ने और किसका वध किया, वो है धेनुकासुर। जब भी गोप बालकों ने यह मैसेज दिया कि नजदीकी ही एक गार्डन है जहां पर बहुत सुंदर फल मिलते हैं, और वह फल की वो जो गार्डन है उसका जो रक्षक है वो धेनुकासुर है, और वह कंस के अधिकार में आता है। तो कृष्ण और बलराम वहां चले गए, और उन्होंने वह पेड़ों को हिलाया, और जो फल हैं वो नीचे गिरे। तभी धेनुकासुर जाग गया, और धेनुकासुर अपने जो असुर सैनिक हैं उसके साथ में कृष्ण और बलराम दोनों के ऊपर आक्रमण कर दिया। और देखते ही देखते कृष्ण और बलराम दोनों ने एक एक असुर को, जो गधे के रूप में थे, उनको घुमा घुमा कर पेड़ के ऊपर फेंक दिया और मार डाला। धेनुकासुर को बलराम जी ने, जो धेनुकासुर बहुत ही गुस्से में ढ्याचू ढ्याचू करके आ रहा था कृष्ण बलराम की ओर, तो बलराम जी ने कृष्ण को इंडिकेट किया कि कहा कि ये मेरा शिकार है। और जैसे ही धेनुकासुर ने बलराम जी के ऊपर अटैक किया तो बलराम जी ने उसका पीछे का पैर पकड़ा, उसको इस तरह से घुमाया कि उसके प्राण निकल गए, और उसको एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया। यह धेनुकासुर था, यह कृष्ण का एक लॉयल सर्वेंट था, और ये बहुत अहंकारी था। उसका भी वध बलराम जी ने किया। तीसरा व्यक्ति है जिसका वध बलराम जी ने किया, वो कोई असुर नहीं था, वह रोमहर्षण सूत थे। जब भी महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो बलराम जी ने चाहा कि मैं कोई युद्ध में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि बलराम जी के दो प्रिय शिष्य दोनों बाजू से एक के विरुद्ध एक अपनी जान लेने के लिए तुले थे। एक बाजू से दुर्योधन, दूसरे बाजू से भीम, और बलराम जी दोनों को बहुत ही प्यार करते थे, और वह निर्णय नहीं कर पाए कि मैं किसके साइड से युद्ध करूं। तो उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाता हूं, और बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए, और वह तीर्थ यात्रा के दौरान नैमिषारण्य पहुंचे। जब भी वो नैमिषारण्य पहुंचे तो नैमिषारण्य में एक कथा यज्ञ चालू था। जैसे हमारे भागवत कथा यज्ञ होते हैं 7 दिन के, वैसे वहां पर एक कथा यज्ञ चालू था जो 1000 साल के लिए चलने वाला था, 1000 years। और कथा के लिए एक कथाकार चुना गया था, जो सारे हजारों साधु वहां पर बैठे थे, उन्होंने सब ने मिलकर चुना था, वो था रोमहर्षण सुत, जो एक उच्च व्यासासन पर बैठकर सारे जो संत हैं, साधु हैं, जो मुनि हैं, ऋषिगण हैं, इनको प्रवचन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे। जब भी वह सभा में बलराम जी पधारे तो सारे जो संत हैं, मुनि हैं, उन्होंने बलराम जी को देखा और पहचान गए, और वह अपनी जगह से उठकर बलराम जी को अपना जो रिस्पेक्ट्स हैं, आदर हैं, उन्होंने व्यक्त किया, आदर प्रदान किया। लेकिन बलराम जी देख रहे थे कि वो पूरी सभा में हजारों साधु थे, सब कोई बलराम जी के प्रति आदर व्यक्त कर रहा था, लेकिन ये रोमहर्षण सूत था जो यह दिखा रहा था कि वह के आने से कोई प्रभावित नहीं हुआ है, और बलराम जी उसके
नजदीक गए और उन्होंने एक घास का तिनका उठाया और रोमहर्षण सूत का जो सर है उसके धड़ से अलग कर दिया। कोई कह सकता है कि रोमहर्षण सूत का कोई ऐसा इतना बड़ा गलती नहीं था। इतने हजारों लोगों में एक कोई व्यक्ति को जो आया है उसको नहीं देखना ये कोई अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो हजारों लोग जहां पर थे, हजारों लोगों ने बलराम जी को देखा, उनके प्रति आदर व्यक्त किया, लेकिन ये रोमहर्षण सूत बलराम जी को सामने देखकर भी आदर प्रदान नहीं कर रहा था। तो बलराम जी ने उसका वध किया। अभी जो सारे साधुगण हैं, जो ऋषि हैं, उनको बलराम जी के यह कार्य के ऊपर कोई शंका तो नहीं थी। उन्होंने बलराम जी को उसका कारण पूछा तो बलराम जी ने कहा कि इसको इतना जो अहंकार है उससे उसका मुक्ति होना जरूरी है, इसलिए मैंने उसका तिनके से, बोलते हैं ना कि इतना बड़ा व्यक्ति लेकिन उसका वध कैसे हुआ, एक घास के तिनके से हुआ। उसका अहंकार का पूरा निर्मूलन कर दिया। तो यह तीसरे व्यक्ति थे जिसका बलराम जी ने वध किया। सारे जो ऋषि मुनि हैं वो कहने लगे कि ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी रोमहर्षण सूत एक ब्राह्मण था और आपने जो है ये रोमहर्षण सूत का वध कर दिया है। एक ब्राह्मण का आपने वध किया है जब वह एक भागवत कथा कर रहा था। ऐसे समय में आपने उसका वध किया है तो आपको इस वध का प्रायश्चित करना होगा। बलराम जी ने पूछा क्या प्रायश्चित है? तो ब्राह्मणों ने कहा कि यह जो सूत है उसके वध का प्रायश्चित करने के लिए आपको बलबल नाम के एक राक्षस का वध करना पड़ेगा। जब आप बलबल का वध करोगे तो आप यह प्रायश्चित से मुक्त हो जाओगे। तो ये बलबल राक्षस कौन है? जंगल में एक इलबल राक्षस था और ये इलबल का भाई था बलबल। और यह जो बलबल है वह सारे जो संत हैं, जो ऋषि हैं, उनको बहुत तकलीफ देता था। और ऋषिगण कहने लगे कि यह जो बलबल है हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहाँ उपस्थित होता है और जितने भी साधु यज्ञ कर रहे हैं उनके वह यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है। जो यज्ञ चल रहा है उसमें वह मूत्र विसर्जन करता है, विष्ठा विसर्जन करता है, ऐसे अशुभ चीजें वो यज्ञ कुंड में डाल देता है और यज्ञ को अशुभ कर देता है। वह ऋषि मुनियों को मार डालता है, खा जाता है। तो आप इस बलबल का वध करो। बलराम जी ने कहा ठीक है, अभी जब भी अमावस्या आएगी उस अमावस्या को जब यज्ञ होगा और बलबल आएगा तो मैं उसका देख लूंगा। और बलबल क्योंकि बहुत शक्तिशाली था, उसको मारना कोई इतना आसान बात नहीं था। जैसे ही वह समय आया और यज्ञ शुरू हो गए, बलबल जंगल से वहां पर आया और क्योंकि वो मायावी राक्षस था तो वह आकाश में से ये विष्ठा मूत्र वह यज्ञ में विसर्जन करने लगा। उस समय बलराम जी ने अपने दो शस्त्र से, हल और जो गदा है उनको बुलाया और उनके प्रार्थना से ही हल बलराम जी का जो अस्त्र है और जो गदा उनके हाथ में आ गए।
जब भी वह राक्षस आकाश में से यह जो अशुभ चीजें हैं उसका वर्षा कर रहा था, उस समय बलराम जी ने अपने हल से हल को इस तरह से आकाश में घुमाया कि वो हल से वो राक्षस को जमीन पर गिरा दिया, और अपनी गदा से बलराम जी ने उसका सर फोड़ डाला। इस तरह से बलबल मर गया। सारे ऋषि मुनियों को बलराम जी की है शक्ति के ऊपर और ही विश्वास बढ़ गया, क्योंकि बलबल जैसे ऐसे राक्षस को मारना इतना आसान बात नहीं था। लेकिन बलराम जी ने बहुत ही सहजता से उसका वध कर दिया। और बलराम जी ने किया, रुक्मी है और दंत वक्र, बलराम जी ने इनका वध किया। रुक्मी और दंत वक्र ये दोनों जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके द्वारका जा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए वो पीछे से सैन्य लेकर आ रहे थे, और उस समय भगवान कृष्ण की सहायता के लिए बलराम जी भी द्वारका से निकल गए थे अपनी सेना के साथ में। दोनों बीच में मिले तो रुक्मी ने बलराम जी को एक द्वैत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, और वो द्वैत क्रीड़ा में वह बलराम जी के साथ में चीटिंग कर रहा था। पहले तो युद्ध हुआ उनका घमासान, फिर जो भी द्वैत क्रीड़ा हुआ उसमें बलराम जी के साथ में वो चीटिंग करने लगा। तो बलराम जी ने अपनी गदा से रुक्मी के सर के ऊपर वार किया। उसके पहले जब भी वह चीटिंग करते थे तो वह दंत वक्र अपने दांत दिखाकर हंसता था, तो बलराम जी ने उसका भी वध किया। तो बलराम जी ने पूरे उनकी लीला में बहुत कुछ स्पेसिफिक जो राक्षस हैं उनका ही वध किया। जैसे कृष्ण ने इतने सारे राक्षसों का वध किया, लेकिन बलराम जी ने कुछ बहुत ही स्पेसिफिक राक्षसों का वध किया। हमें ये सारी कथाएं हमने बार बार सुनी हैं, लेकिन हमको इससे कुछ सीखना जरूरी है। बलराम जी का जो अवतार है हमारे सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बलराम जी जो गुरु या प्रिंसिपल हैं वह बलराम जी से आता है। गुरु दो चीजें हमें प्रदान करते हैं। गुरु हमें एक मार्ग प्रदान करते हैं, और गुरु हमें वह मार्ग पर चलने की क्षमता प्रदान करते हैं। कभी कभी मार्ग तो मिल जाता है, लेकिन क्षमता बहुत मुश्किल होती है। जैसे अगर कोई एक आदि कुएं में फंस गया हो, गिर गया हो, तो उसको बचाने के लिए आवश्यकता होती है एक रस्सी की, जो ऊपर किसी एक कोई एक मजबूत चीज से बंधी हो, तो वह रस्सी को पकड़कर हम ऊपर आ सकते हैं। बिना रस्सी के वह कुएं से निकलना संभव नहीं है। उसी समान हम अपने इस जीवन में, इस भौतिक जगत में, इस संसार में ऐसे फंसे हैं जैसे कि हम एक अंधकूप में अटके हों। हम कहते हैं ये संसार कैसा है, संसार दाबानंदी डल्लू का। यह ऐसे संसार में फंसे हैं जहां पर आग लगी है, हमें बहुत तकलीफ हो रहा है, कष्ट हो रहे हैं। परसों ही एक भक्त के साथ में चर्चा कर रहे थे, तो कह रहे थे कि भगवान ने इतना पीड़ाजन्य
इतना ऐसी जो बीमारियां हैं क्यों दी हैं? हमारे विनोद बगड़िया प्रभु जी कह रहे थे, इतनी भयानक बीमारी क्यों दी है हमको, इतना तकलीफ हो, हम भक्तों को भी उसका तकलीफ होता है। हम वॉलंटरली अपनी स्वयं की इच्छा से इस भौतिक जगत में आए हैं, हमें किसी ने यहां नहीं भेजा है, हम खुद आए हैं। परसों मेरी वाइफ भी पूछ रही थी कि अगर वैकुंठ से किसी का पतन नहीं होता है तो हम यहां पर कैसे आए? जब श्रील प्रभुपाद का इसका उत्तर पूछा गया, प्रभुपाद जी ने कहा जब भगवान के पास वापस जाओगे तभी पूछ लेना उनको, वही बता सकते क्यों आए। अगर भगवत धाम से किसी का पतन नहीं होता है तो हमारा पतन कैसे हो गया? हम तो भगवत धाम से आए हैं, हम यहाँ पर क्यों आए? तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे कहते हैं ना कि कोई अगर एक आधी नौकरी हो जिसको हम कहते हैं परमानेंट नौकरी है, हाँ, कि हमारी ये नौकरी कायम है, जब तक हम करना चाहते हैं तब तक, उसका मतलब होता है, मतलब कंडीशंस अप्लाई इन द ब्रैकेट। परमानेंट कब तक है? जब तक हम करना चाहे तब तक। नौकरी भली परमानेंट है लेकिन हम ही नहीं करना चाहते, है ना, हम एक रिजिग्नेशन लेकर गए हैं कि मुझे नहीं करना है, और हम सबमिट कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाता है और हमको वहां से रिलीज किया जाता है। वैसे ही भगवत धाम परमानेंट है और वहां से किसी का पतन नहीं होता, लेकिन अगर हम ही चाहे कि हमारा पतन हो जाए, हम ही चाहे कि हम भगवान के दास नहीं हम भगवान बन जाए, तभी व्यक्ति का इस भौतिक जगत में पतन होता है। तो हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, अंधकूप में अटके हुए हैं। भगवान कहते हैं ममे वंश जीवलोके जीव भूत सनातना मनष्ठ इंद्रियानि प्रकृति स्थाने कर्षति। यह जो जीव है मेरा अंश है, लेकिन यह इंद्रियों के साथ जो मन है उसके संपर्क में आने से उसका पतन हो चुका है। तो हम गिर चुके हैं, हम एक अंधकूप में अटके हुए हैं, और उससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? रस्सी। एक जो रस्सी है जो कोई ऊपर से पकड़ा हुआ है, वह रस्सी अगर वो कुएं में कोई फेंक दे तो होप है कि हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो भक्ति है वह रस्सी के समान है, और वह हमें बहुत जन्मों के बाद मिलते। बहुनाम जन्मना बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हमें ज्ञान होता है और हम भक्ति में आते हैं। गुरु और कृष्ण के प्रसाद से, गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें यह भक्ति प्राप्त होती है। तो गुरु हमें भक्ति प्रदान करते हैं। गुरु ये बलराम जी के विस्तार हैं। तो बलराम जी हमें वापस ले जाने का कारण है, एक रस्सी है, जो मार्ग है, जो आश्रय है, वो हमें प्रदान कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ रस्सी समाधानी नहीं है। मान लो कि वो व्यक्ति कुएं में गिरा है और उसको गिर के काफी दिन हो चुके हैं, उसको ना पीने को पानी मिला हो, ना खाने को अन्न मिला हो, उसका शरीर पूर्ण रूप से क्षीण हो चुका है, उसमें शक्ति ही नहीं है, बल ही नहीं है, और ऊपर से कोई रस्सी फेंक रहा है और उसको कह रहा है कि ये रस्सी को पकड़ो और कुएं में ऊपर चढ़ जाओ। जो व्यक्ति शक्तिहीन है, बलहीन है, इतने दिन से भूखा प्यासा है, क्या सही में ये रस्सी को पकड़कर ऊपर आ सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल है। इसलिए बहुत सारे लोग भक्ति मार्ग में आते हैं लेकिन भक्ति मार्ग में आगे नहीं चल पाते, वो रस्सी को पकड़कर आगे नहीं चढ़ पाते, क्योंकि उसको पकड़कर रहना यह भक्ति का दूसरा बहुत बड़ा अंग है।
तो रस्सी तो मिल गई, गुरु और कृष्ण की कृपा से हमको रस्सी, लेकिन अब ये रस्सी को होल्ड करके पकड़ के रखना और ऊपर चढ़ना बहुत कठिन कार्य है। जो लोग खास करके जो हमारे फौजी लोग होते हैं, उनको ऐसा ट्रेनिंग होता है कि रस्सी को पेड़ के ऊपर बांधा जाता है और वह रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ना होता है। बहुत कठिन कार्य है, ये आसान कार्य नहीं है कि रस्सी को पकड़ो और अपना बैलेंस करके वो रस्सी के ऊपर चढ़ते जाओ। कठिन है, बहुत मुश्किल है। अच्छे लोग उसको नहीं कर सकते हैं। हम सारे भक्त जब एक बार एक एडवेंचर फार्म में गए थे, एडवेंचर पार्क, तो वहां पर एक दीवार थी और दीवार के ऊपर एक रस्सी का जाली लगा हुआ था और उसको पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ना था। कुछ लोग चढ़ पाए, लेकिन बहुत सारे लोग नीचे गिर गए, चढ़ नहीं पाए, क्योंकि चढ़ने के लिए जो शरीर में बल रखता है, जो शक्ति लगती है, वो कम लगी। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये शक्ति की आवश्यकता होती है और वह शक्ति प्रदान करने वाले हैं बलराम जी। इसके लिए उनका नाम है बलराम। ऐसा नहीं है कि वो स्वयं शक्तिशाली है, हाँ वो तो शक्तिशाली है, लेकिन बलराम जी ही हैं जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें योग्यता की आवश्यकता होती है। रस्सी तो है, हाथ में पकड़े हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर चढ़ने की अगर हमने योग्यता नहीं बनाई, वैसे अगर हमने शक्ति धारण नहीं की, तो रस्सी होके भी हाथ में कोई मतलब नहीं है। दिन के ऊपर दिन, महीनों के ऊपर महीने, जन्म के ऊपर जन्म बीत जाएंगे, लेकिन हम कभी भी वो रस्सी को पकड़कर ऊपर नहीं जा पाएंगे। जीवन में ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है रस्सी का होना, है रस्सी को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ना, मतलब भक्ति मार्ग को स्वीकार करना और भक्ति मार्ग पे बने रहना। दोनों बहुत ही कठिन कार्य हैं। पहले तो बने रहना, मतलब बहुत बार जब भी हम भक्ति करते हैं तो भक्ति की शुरुआत ये बाह्य रूप से होती है और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश वो बाह्य ही रह जाती है, तो हमें कभी वो शक्ति प्राप्त नहीं होती। मार्ग तो मिल गया, गुरु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने हमको यह मार्ग तो प्रदान कर दिया है। अभी हमको खा पी कर बनना है और ये मार्ग के ऊपर चलते रहना है, आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है। इसके लिए हमको भी कुछ करना होगा। क्या है वह करने से हमें बलराम जी की शक्ति प्राप्त होती है, और क्या है वह नहीं करने से बलराम जी की जो अबकपा है, जो कुदृष्टि है हमारे ऊपर गिर जाती है। भगवान की कभी कुदृष्टि नहीं होती है, लेकिन बलराम जी को कुछ जो चीजें पसंद नहीं है वह बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके दो चीजों का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। इतने राक्षसों का बलराम जी ने जो वध किया, वह दो कारणों से। एक अहंकार, धेनु का सुर हो, बल हो या रोमहर्षण सुत हो, उनका जो वध भगवान ने किया, बलराम जी ने किया, वह उनके अहंकार के कारण, उनको अहंकार नष्ट करने के लिए। और जो प्रलंबासुर राक्षस हैं, उसका वध बलराम जी ने इसके कारण किया क्योंकि प्रलंबासुर यह एक हिपोक्रेट था। वह था कुछ और, दिखा कुछ और था। वो था राक्षस,
लेकिन उसने एक सुंदर गोप बालक का रूप धारण करके आया था। जब यह दो चीजें होती हैं तो भगवान की कृपा कभी हमारे प्रति आकर्षित नहीं होती। एक है दिखावा, मतलब हम है कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। उस समय ऐसे जो हिपोक्राइट नेचर हैं, ऐसे स्वभाव के प्रति भगवान बलराम जी कभी आकर्षित नहीं। उल्टा वह ये नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति में ये गुण हो, वह उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसका नाश करना चाहते हैं। हम सब में तो ये गुण है, क्योंकि हम जो दिखाते हैं उतना होते नहीं है। खास करके मैं मेरे जीवन के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि जो बाह्य हमारा जो पहराव है, बर्ताव है, वैसे हमारी आंतरिक स्थिति नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, भक्ति यह बाहर से अंदर नहीं है, ये अंदर से बाहर है। बहुत बार हम बाह्य चीजें बहुत जल्दी बदल देते हैं, जैसे सर के ऊपर तिलक लगाना, बॉडी को तिलक से सजाना, यह भक्ति का एक बाह्य लक्षण है और यह इंपॉर्टेंट है, जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बाह्य लक्षण है और इसको धारण करने में बहुत कष्ट नहीं लगता है। हम बहुत सहजता से उसको धारण करते हैं। सर के ऊपर एखादा जो शेंडी रखना है, शिखा रखना है, एक बाह्य लक्षण है और हम बहुत आसानी से उसको धारण करते हैं। बाह्य लक्षण को हम धारण करके यह तो दिखा सकते हैं कि मैं भगवान हूं, और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ लोग कहते भी आप भगवान कृष्ण के भक्त लग रहे हो मतलब दिख रहे हो। तो भक्ति में आने के पश्चात हम बाह्य चीजों के ऊपर बहुत जल्दी एक्ट करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि भक्ति ये प्रक्रिया बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर है। बाह्य चीजें तो बदल गई, लेकिन आंतरिक चीज बदलने की जब तक हम चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक सही में भक्ति की शक्ति को हम धारण नहीं कर पाएंगे, भक्ति की शक्ति हमको प्राप्त नहीं होगी। तो जो बाह्य चीजें हैं ठीक है, उसको बदलना आवश्यक है, लेकिन उस तक ही अगर हम सीमित रहें तो हमारे जो अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि जो अनर्थ है, उसका हम निर्मूलन नहीं करेंगे, तब तक हमें शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो भक्ति को हमें अंदर से, हमारे हृदय को साफ करते हुए बाहर आना चाहिए। जब भी रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए पहले ही विजिट में, और श्री चैतन्य महाप्रभु को कहने लगे कि मुझे ये संसार में कोई रस नहीं है, मुझे आपका आश्रय धारण करना है, वैराग्य धारण करना है। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु जो रघुनाथ दास गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, चैतन्य चरितामृत में बहुत उसका सुंदर वर्णन है। वह कहते हैं कि इस तरह का जो मरकट वैराग्य है उसको धारण मत करो। भक्ति यह क्रिया बाहरी क्रिया नहीं है। आप जाओ, अपने घर वापस जाओ और ग्रेजुअली, हल्लू हल्लू जैसे आपके हृदय का परिवर्तन होगा तो वैराग्य अपने आप स्थापित होगा। तो बाह्य व्यवहार चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान का स्मरण आंतरिक दृष्टिकोण से कर सकते हैं। आपका हृदय पूर्ण रूप से मुझे अर्पण कर दो और आपका जो बाह्य व्यवहार है वह अन्य किसी एक
भौतिकवादी व्यक्ति के समान रखो, ना कि बाह्य व्यवहार चेंज करो और अंदर में सारी जो भौतिक इच्छाएं उसको धारण करो। अंदर में मान की अपेक्षा करो, सम्मान की अपेक्षा करो, अहंकार को धारण करके रखो और सिर्फ बाहरी वेश को बदलो। यह भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। उल्टा एखादा व्यक्ति अगर बाह्य रूप से ऐसे कुछ कार्य कर रहा हो जो भक्ति के लिए मान्य भी नहीं है, लेकिन अंदर से अगर उसने पूर्ण रूप से अपना हृदय भगवान को अर्पित किया हो तो भगवान उसको ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे कि हम वह कथा सुनते हैं, नारद मुनि जब भी एक गांव में गए तो उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा जो सारे विधियों का पालन कर रहा था, निषेधों का पालन कर रहा था, और उन्होंने एक मूछ को देखा जो चमड़े से जूते बना रहा था। दोनों भगवान का नाम ले रहे थे। और नारद मुनि ने जब उनसे बात की तो नारद मुनि को उनकी जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो चेतना है, उसका स्मरण हुआ, उसका ये हुआ। और वह जब भी भगवत धाम गए और भगवान से मिले और दोनों के बारे में चर्चा की तो भगवान ने कहा कि जो मोची है, जो चमड़े का काम करने वाला है, वह इसी जन्म में मेरे पास आएगा, लेकिन जो ब्राह्मण है उसको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि ब्राह्मण की चेतना अंदर से कलुषित थी, वह अहंकारी था। लेकिन जो मोची, जो चमड़े का काम करने वाला था, हमारे दृष्टिकोण से वह बहुत कनिष्ठ दर्जे का काम है। लेकिन भगवान ने कहा कि जो मोची है उसकी चेतना शुद्ध है, वह मेरे पास आएगा, क्योंकि उसका विश्वास है। जब नारद मुनि आया, दोनों का परीक्षा लिया, कहा, जब ब्राह्मण ने पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे, नारद मुनि ने कहा कि भगवान सुई की नोक से हाथी को पास कर रहे थे। ब्राह्मण ने कहा इम्पॉसिबल है कि एक सुई की नोक से हाथी को कैसे पास किया जा सकता है। और जब भी वही चीज नारद मुनि ने वह मोची से कही तो मोची नाचने लगा, कूदने लगा, भगवान की जय जयकार करने लगा। तो नारद मुनि ने कहा कि तुमको विश्वास है कि भगवान ऐसा कर सकते हैं? तो मोची कहने लगा क्यों नहीं। वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठा था। वह कहने लगा कि भगवान अगर इतने से एक छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष को समा सकते हैं तो वह सुई की नोक से हाथी को क्यों नहीं पास कर सकते। ऐसा नहीं कि उसका अंधविश्वास था, वो पूरा लॉजिक के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में नारद मुनि कह रहा था। नारद मुनि को समझ में आया क्यों भगवान ने कहा कि यह व्यक्ति इसी जन्म में मेरे पास आएगा और ये ब्राह्मण को अनेक जन्म लग जाएंगे। तो बाह्य रूप से भक्ति करना बहुत आसान है, वैदिक भक्ति का पालन करना, बाह्य रूप से सारी जो चीजें हैं उसको बदलना बहुत आसान है, लेकिन उससे हमें भक्ति की शक्ति प्राप्त नहीं होती है और वो मार्ग पे रहते हुए भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, भगवान के तरफ हम नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक वह हमें शक्ति प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि शक्ति प्रदाता कौन है? शक्ति प्रदाता भी वही भगवान ही है। भगवान अगर चाहे तो हमें इतना बल प्रदान कर सकते हैं कि हम वो रस्सी के ऊपर बहुत फास्ट बाहर निकल सकते, ऊपर आ सकते हैं। लेकिन भगवान वो शक्ति उसी योग्य व्यक्ति को प्रदान करते हैं जो जिसका हृदय शुद्ध हो, उसमें कोई कलुषित भावना न हो, वह अंदर कुछ और बाहर कुछ और न हो, जिसका मनसा वाचा और कर्मणा एक लाइन में हो, भगवान उसको ही शक्ति प्रदान करते हैं। तो बलराम जी का जो आविर्भाव दिन है, बलराम जी की कृपा को प्राप्त करने का दिन है। बलराम जी गुरु तत्व हैं और वह
हमें यह गुरु का जो आश्रय है वह प्रदान करते हैं। उनके आश्रय से ही हमें भक्ति प्राप्त हुई है। ये भक्ति का मार्ग मिला है जो बहुत कम लोगों के नसीब में होता है, वो हमको प्राप्त हुआ है। अन्यथा इस भौतिक जगत में हम ऐसे ही सड़ जाते। हम देखते हैं हमारे आजू बाजू इतने सारे लोग हैं, लेकिन वह जो जीवन का जो आनंद है उसको नहीं ले पाते, भक्ति का जो आनंद है उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो भक्ति बहुत जन्मों के पश्चात मिलती है और बहुत पुण्य कर्म के पश्चात मिलती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के पश्चात भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति का लता का बीज जो है हमें और कृष्ण की कृपा से मिला हुआ है। मार्ग तो मिला हुआ है, अभी ये मार्ग के ऊपर चलते रहने का जो शक्ति है वह प्राप्त करना आवश्यक है। वह भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा, लेकिन हमारे प्रयास बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम वो प्रयास करेंगे कि अंदर से, हमारे हृदय से परिवर्तन हो, जब हम अंदर से परिवर्तन के लिए कोशिश करेंगे, तभी भगवान की हमारे सबके ऊपर कृपा होगी और हम तभी शक्तिमान बनेंगे। बलराम जी की जो कृपा है हमें प्राप्त होगी और वो मार्ग में चलने की जो शक्ति है, बने रहने की जो शक्ति है, वो प्राप्त होगी और हम जरूर एक दिन भगवान की जो कृपा है, उनका जो धाम है, उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो बलराम जयंती के यह अवसर पर हमें चाहिए कि हम बलराम जी को प्रार्थना अर्पण करें और बलराम जी की कृपा के लिए उनसे निवेदन करें कि हे बलराम जी, आपने हमें मार्ग तो दिखाया है, सदगुरु की कृपा से हमें यह मार्ग तो मिला है, तो कृपा करके अभी हमें यह मार्ग पर बने रहने की और मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करो। जिस तरह से आपने इन असुरों का वध किया, उसी तरह से जो प्रमुख दो असुर हैं मेरे हृदय में, अहंकार और जो हिपोक्राइट नेचर, उसको कहते दिखावा, इस दोनों का आप वध कर दो और मुझे शक्ति प्रदान करो, ताकि मैं भी आपके समान भगवान कृष्ण की कुछ सेवा अर्पण कर सकूं, उनके लिए मैं कुछ प्रसन्नता का कारण बनूं। हरे कृष्ण। इस तरह से हमें कल बलराम जी को प्रार्थना करनी है और भक्ति की शुरुआत फिर से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर करनी है। हरे कृष्ण। अभी अगर किसी के मन में कुछ प्रश्न हो तो खुद को अनम्यूट करके हुआ प्रश्न पूछ सकते हैं। राठी प्रभु का हाथ ऊपर दिख रहा है, तो राठी प्रभु आप खुद को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आपने बताया कि भक्ति बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर होती है, लेकिन मतलब ऐसा होना बोले तो बहुत, जैसा कि मतलब क्षितिज तक पहुंच पाना ऐसा लगता है, काया वाचा मनसा ऐसा कि मतलब जो अभी भक्ति में आ गए हैं और सब नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि मन में जो कुछ इच्छाएं रहती है, मतलब पास्ट, जो हमारा पास्ट बीता है वो खत्म नहीं होती। तो मतलब अंदर से बाहर जाने से जितना मुश्किल है, उससे आसान लगता है कि शायद बाहर से अंदर तक पहुंचना है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने और यह कुछ हद तक सही भी है।
कभी कभी हम अंदर से बाहर नहीं जा सकेंगे क्योंकि अंदर बहुत काला है, तो पहले बाहर पाउडर लगा देंगे, चेंज हो जाएंगे और होप करेंगे, इच्छा करेंगे कि एक दिन अंदर से भी हम बदल जाएंगे। कहते हैं ना, कभी कोई चीज, एक आधा चीज हम नहीं कर सकते हैं तो वह करने का ढोंग कीजिए, और वह ढोंग कीजिए, ढोंग करते करते एक दिन आपको वो आदत लग जाएगी और आप वो सेम ही करने लगेंगे। लेकिन यह ध्यान में रखना आवश्यक है इस समय कि जब भी हम ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो यह जरूर समझ ले कि यह नाटक है। जैसे हम कोई एक आधे नाटक में भाग लेते हैं, तो जब भी हम स्टेज पर जाते हैं तो वो नाटक का आरंभ करते हैं, और जब भी स्टेज से नीचे उतरते हैं तो वो नाटक खत्म हो जाता है। और हमें यह पता होता है पूरी तरह से कि हमने जो भी स्टेज पर किया है वो एक नाटक था, एक ड्रामा था, एक दिखावा था। एक्चुअली मैं कोई वो व्यक्ति नहीं हूं, भले मैंने एक राजा का रोल किया है, लेकिन मैं राजा नहीं हूं, मैं तो एक अपना रंग का हूं, साधारण व्यक्ति हूं। तो व्यक्ति जब स्टेज से नीचे उतरता है तो वह राजा जैसा बर्ताव नहीं करता, राजा जैसा डिमांड नहीं करता। सबको ये नहीं कहता कि हाँ मैं राजा हूं, चलो आओ मेरे पैर दबाओ। नहीं, उसको मालूम होता है मैं तो रंग हूं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, बस मुझे एक रोल दिया गया था और मैंने वो रोल अदा किया है। भक्ति करते समय भी हम जब भी ये चीजें करते हैं, खास करके बाह्य रूप से कुछ चीजों का हम दिखावा करते हैं, ठीक है, हम अंदर से नहीं कर सकते हैं ना, तो बाहर से करो, ठीक है, कुछ समय तक, लेकिन इसको याद भी रखो कि मैं ये बाहर से कर रहा हूं, जबकि मुझे इसको अंदर से करना आवश्यक है। जब बाहरी चीज को ही हम समझे कि यही तो है भक्ति, यही तो अल्टीमेट चीज है, और मैं अभी एक भक्त बन गया हूं, सिर्फ जीवन में कुछ बाहरी चीजों का बदलाव लाने से हम भक्त नहीं हो सकते। हम भक्त बनने का दिखावा कर सकते हैं, और कुछ हद तक ठीक भी है कि आप दिखावा करो ताकि एक दिन आप अंदर से भी बदलो। लेकिन अगर हमने अंदर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, हमने सिर्फ बाहरी चीजों के ऊपर ध्यान दिया और यह सोचा कि अभी मैं धोती कुर्ता पहनने लगा हूं, अभी मैं तिलक धारण कर रहा हूं, अभी मैं हाथ में माला लेकर उसको घुमा रहा हूं, तो मैं भक्त बन गया हूं, और यह भ्रम में अगर हम रहे तो फिर हमारा कुछ सच्चा नहीं। हमें चाहिए कि हम यह करते हुए यह ध्यान में रखें कि ये तो बस भाई ये दिखावा है भाई, अंदर से जब तक मैं अपने जो अनर्थ हैं इसके ऊपर कार्य नहीं करूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जो भक्ति के स्तर हैं, कहते हैं ना, अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। समझे? अनर्थ निवृत्ति करने के पहले ये चीजें ठीक है। अधो श्रद्धा यानी श्रद्धा है इसलिए साधु संग में आए हैं, साधु संग में आए हैं तो हम कुछ कथा सुन रहे हैं, ये चीजें बाह्य रूप से हो रही हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होना चाहिए? तथा अनर्थ निवृत्ति। अगर ये सब चीजों के पश्चात अनर्थ निवृत्ति हो रही है क्या नहीं, इसके ऊपर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये अनर्थ की निवृत्ति नहीं, अनर्थ की वृत्ति होती है, बढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कहने के लिए, तृणादपि सुनीचेन तरोरे वसिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि, है ना। हम कहते हैं कि हमें नम्र होना चाहिए, तृण से भी अधिक नम्र होना चाहिए, पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, और हम समझने लगते हैं कि मैं अभी नम्र हो चुका हूं, मैं अभी नम्र हो चुका हूं, अभी तो मैं कितना नम्र हूं। और ये नम्र 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 सुनते सुनते हम वो नम्रता का इतना बड़ा अहंकार बना लेते हैं कि हमारी अनम्रता खत्म हो जाती है। बाहरी दृष्टिकोण से ये सोचना ठीक है कि हमें नम्र होना है, हमें नम्र होना है, नम्रता है, नम्रता है, लेकिन उसके ऊपर जब तक हम अंदर से कोशिश नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, बदल लाने का कोशिश नहीं करेंगे, वही नम्रता हमें अहंकार प्रदान कर देगी, और हम नम्रता के एकदम विरुद्ध जो आरोगेंस है हम में आ जाएगा।
किसका आरोगंस? नम्रता का आरोगंस, है ना। कभी कभी जीवन में बाह्य चीज का परिणाम क्या होता है? हम कहते हैं मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, भक्तों के साथ ऐसा डील करते हो। हम खुद को ये समझने शुरू कर देते हैं, बाहर ही समझने लगते हैं कि मैं तो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया, और कोई व्यक्ति अगर मेरे विरुद्ध कुछ कर दिया तो उसका वैष्णव अपराध हो गया। हम ही खुद उसको डिक्लेयर करते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, और मेरे विरुद्ध जिसने कुछ अपराध किया उसका वैष्णव अपराध भी हो गया, और उसको हम एक आधा शाप भी दे डालते हैं कि अभी उसका पतन हो जाएगा। तो क्या बन गया? नम्रता नहीं, अहंकार आ गया। तो बाहरी वेश को बदलना आवश्यक है प्रभु जी, लेकिन ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये ड्रामा है, हम वो ड्रामा कर रहे हैं। सही में तो बदल कब होगा? जब हम अंदर से बदलेंगे तब। तो साधु संग किया, भजन क्रिया किया, ठीक है, भजन क्रिया के बाद में अनर्थ निवृत्ति होना आवश्यक है। अगर अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ, अंदर से अगर हमारी जो गांठें हैं वह नहीं टूटी, तो हमें वो बल प्रदान नहीं होगा, बल प्राप्त नहीं होगा। हाथ में तो रस्सी पकड़ के रखेंगे, लेकिन रस्सी के ऊपर चढ़ना भी आवश्यक है। सिर्फ हाथ में रस्सी पकड़कर कुछ नहीं होने वाला है। रस्सी के ऊपर चढ़ने के लिए ताकत होनी है, बल होना है, और वो बलराम जी प्रदान कर सकते हैं। वो बल भी हमको बलराम जी देंगे, लेकिन कब? जब हम उसकी इच्छा करेंगे, अंदर से बदलने की कोशिश करेंगे तब। जब हम अहंकार का त्याग करेंगे, जब हम ये हिपोक्रेसी का, दिखावे का त्याग करेंगे, उस समय बलराम जी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, और जिसके ऊपर बलराम जी की कृपा होगी उसको सब कुछ मिल गया। भगवान कृष्ण इतना जल्दी कृपा नहीं करते हैं, लेकिन बलराम जी की और राधा रानी की कृपा बहुत जल्दी मिल सकती है। तो जिसके ऊपर बलराम जी की कृपा हुई है उसको कृष्ण की कृपा ऑटोमेटिक मिल जाती है। नित्यानंद प्रभु की कृपा जिसको मिली है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा उसको ऑटोमेटिक मिल जाती है। नित्यानंद प्रभु ने जो जगाई और मदई है उनके ऊपर कृपा कर दी, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको माफ कर दिया और उनको कृपा प्रदान कर दी। वैसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको मारना चाहते थे, लेकिन बलराम जी की, नित्यानंद प्रभु की उनके ऊपर कृपा हो गई, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको दोनों को गले लगाया और उनके सारे अनर्थों को निवृत्ति किया। तो जब भी हम तीव्रता से अंदर से बदलने की इच्छा करेंगे, तो वो बदलने की शक्ति भी भगवान ही हमको प्रदान करेंगे, लेकिन जब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम कॉन्शियस रहेंगे, अपनी चेतना को जागृत रखेंगे, तब यह संभव है। हरे कृष्ण। आपके क्या प्रश्न का उत्तर मिला प्रभु जी? जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।